हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है दोस्तों घोस्ट प्रिंस के एक नए एपिसोड में। एपिसोड की शुरुआत होती है और अपनी घोस्ट प्रिंसेस जो होती है वो उसे एक कंघी देती है और उस पर एक बेबी भी होता है। उसे देखकर अपना फानी कहता है कि अब ये क्या है। तो वो अपनी घोस्ट प्रिंस कहती है कि मेरे हस्बैंड की अगर ख्वाहिश है कि वो जिंदा रहे तो मैं जरूर कुछ ना कुछ तो जरूर करूंगी। इसको मैंने मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी दे दी है जिससे ये जिंदा रह पाए। मेरे स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ और उस प्रिंसिपल की स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ वो थोड़ी देर जिंदा रह पाएगी और उतना टाइम उसके लिए काफी है सारी एनर्जी रिकवर करने के लिए। वो इस कंघी के अंदर रह सकती है। और तभी अपनी घुसपैठ से उसे एक चिमटा काटती है और अपना फंगी जोर से चिल्लाता है और अपनी घुसपैठ से कहती है लेकिन मेरा हस्बैंड चाहता था इसलिए मैंने उसे बचाया है, लेकिन मेरे हस्बैंड के नजर में सिर्फ मैं ही उसके आइडियल वुमन रहनी चाहिए। तो अपना फंगनी कहता है अच्छा ठीक है, वो तो सिर्फ 13 साल की है, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो, वो मेरी एक छोटी बहन जैसी है। और अपना फंगनी उसे थैंक यू कहता है और वो दोनों उस कॉलेज से बाहर आ जाते हैं। और अपनी घुसपैठ कहती है अच्छा ठीक है हस्बैंड, लेकिन मुझे वो बताओ कि तुमने अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी कैसे अनलॉक की। तो वो अपना फाइनी कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी टाइम से रिलेटेड है। ऐसा लगता है कि जब मैं उसे यूज करता हूँ तब टाइम स्लो डाउन हो जाता है। जितना मैंने ऑब्जर्व किया है, मेरी जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो मेरे ब्रेन से सिग्नल जाते हैं मेरे मसल्स तक, और वो मुझे पूरी अलाउ कर देते हैं अपने पीक पर जाने के लिए, जैसे कि कोई बुलेट्स हम गेम में खेलते हैं वैसे। इसलिए मैंने उनका नाम रखा है द 1000 ईयर ऑफ रेवर आए। तो भी सुनकर अपनी घोस्ट प्रिंसेस हैरान हो जाती है और अपना फांगनी कहता है कि ये 3 लोग जिनको मैंने वार्न किया था कि यहाँ पर ना आए फिर भी वो आ गए, अब देखो कैसे शांति से सो रहे हैं। घोस्ट प्रिंसेस तुम्हें क्या लगता है ये जिंदा तो रह पाएंगे ना। कि हाँ मतलब ये अभी बहुत यंग है तो जिंदा तो रहेंगे, लेकिन जब ये उठेंगे तब इनके सर में बहुत खतरनाक लेवल का दर्द होगा। तभी अपना फांगनी कहता है अच्छा ठीक है, तो इन्हें एक साइड पर रख देते हैं और निकलते हैं। और वो उन्हें रख कर वहां से निकल जाते हैं और घर पर आ जाते हैं। और अपना फांगनी बेड पर सो जाता है और कहता है कि जब से मैं तुम्हें मिला हूँ मेरे दिन का रूटीन ही चेंज हो चुका है। तो अपनी उसमें से अपने सारे कपड़े गायब कर देती है और उसे देखकर अपना फांगनी जो होता है वो कहता है 1 मिनट रुक जाओ, और वो अपने ड्रावर में से एक ब्लैंकेट निकाल लेता है और कहता है कि आज हम 2 ब्लैंकेट सेपरेट करके सोएंगे, ये ज्यादा कंफर्टेबल होगा। पर अपनी गोस्ट प्रिंसेस इससे सहमत नहीं होती है और अपना फांगनी जल्दी से सो भी जाता है। और अपनी गोस्ट प्रिंसेस भी उसके साइड में सो जाती है और अपना फांगनी मन में सोच रहा होता है कि फाइनली मुझे एक आज अच्छी नींद आएगी। तभी सुबह हो जाती है और हमें उन 3 लोगों का सीन दिखाया जाता है जहां पर अपने लिन को होश होता है और वो उन दोनों को चमेट देती है और कहती है कि उठ जाओ। तभी अपना जो शिंग होता है वो कहता है कि ब्रेकफास्ट क्या हो गया, ब्रेकफास्ट रेडी हो गया। तभी फिर लिन उसे दूसरी चमाट देती है और कहती है कि उठ जाओ, तुम्हें इस ब्रेकफास्ट का पड़ा है, तुम्हें पता है ना कल हम हमारी जिंदगी खोने वाले थे। तभी अपनी लिन मन में सोच रही होती है कि हमें कल किसने बचाया, दुनिया को हो क्या गया था कल। तभी उसे कुछ याद आता है और वो अपनी शिंग को कहती है 1 मिनट, तुमने कुछ तो कल रिकॉर्ड किया था ना, मुझे जल्दी से वो दिखाओ, मुझे वो देखना है। तभी अपना शिंग वो रिकॉर्डिंग चला देता है और कहता है कि मुझे मेरा फोन कैसे मिल गया, कल हम बेहोश हो गए थे फिर भी रिकॉर्डिंग तब भी चालू थी और फोन मेरे हाथ में था, ये कैसे पॉसिबल है। तो अपनी लिन कहती है कि वो बकवास छोड़ो और वीडियो देखो। तो वो पूरी वीडियो देख लेते हैं और अपना शिंग कहता है कि क्या सच में चीफ एल्डर ने हमें बचाया। तभी अपनी लिन कहती है कि वही तो था इस वीडियो में, तो मुझे तो लगता है उसी ने बचाया होगा। तभी अपना शाह कहता है कि फाइनली हमें एक पैरानॉर्मल वीडियो तो मिल चुकी है, अब हमें इससे थोड़ी सी एडिट करनी है और हम फिर अपलोड कर देंगे और ये वायरल हो जाएगी। और वो दोनों खुश हो रहे होते हैं और अपनी लिन सोच रही होती है कि प्रीवियस वीडियो में जो कि हमने देखा है वो स्पेशल इफेक्ट्स नहीं थे, इसका मतलब वो सब रियल था। लेकिन चीफ एल्डर डीमन से फाइट करते क्यों है, और उनके साथ जो उनकी वाइफ है क्या सच में वो भी एक घोस्ट प्रिंसेस है। तभी सीन शिफ्ट होता है अपने फांगनी के पास और उसकी आंख खुलती है और वो उठने के बाद अपने घोस्ट प्रिंसेस की तरफ देख रहा होता है और वो उसके सर से हाथ घुमाने वाला होता है। तभी उसे एक कॉल आता है अपने डायरेक्टर वांग का, और वो कॉल उठाकर कहता है कि हेलो। तभी अपना डायरेक्टर वांग कहता है कि मिस्टर फांगनी, हमारी वीडियो 90 मिलियन क्रॉस कर चुकी है। तभी अपना फांगनी कहता है अरे वाह ये तो बहुत अच्छी बात है। तभी ये सुनकर अपना डायरेक्टर वांग कहता है कि बस जितना ही रिएक्शन, आप तो बहुत हम्बल हो। और वो आगे कहता है कि आपको पता है हमारी वीडियो टॉप 10 मोस्ट व्यूड में आ चुकी है, और आप एक न्यू कमर होकर भी इतने सारे व्यूज अडेप्ट कर चुके हो, ये बहुत बड़ी बात है। तभी अपने डायरेक्टर वांग को फोन पर एक आवाज सुनाई देती है अपने घोस्ट प्रिंसेस की। तभी सुनकर अपना डायरेक्टर वांग कहता है कि फांगनी कोई प्रॉब्लम है क्या। तभी अपना फांगनी कहता है कि नहीं नहीं यहाँ पर सब कुछ ठीक है, और अपनी घोस्ट प्रिंसेस उसे लिपट कर सो जाती है। और अपना फांगनी मन में सोच रहा होता है कि अभी भी ये बिना क्लोज के क्यों है। और अपनी घोस्ट प्रिंसेस नींद में कह रही होती है कि हस्बैंड ये तो बहुत सॉफ्ट है। तभी अपना फांगनी मन में सोच रहा होता है कि जब मेरे पास बहुत पैसे आ जाएंगे मैं एक बहुत बड़ा अपार्टमेंट खरीद लूंगा। और वो वहां पर पिलो लगाकर वहां से उठ जाता है और कहता है कि मुझे कुछ तो करना होगा वरना मैं बहुत अभी कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। और वो आकर हॉल में अपने डायरेक्टर वांग से बातें करने लग जाता है और अपना डायरेक्टर वांग कहता है कि हमें एक प्लेटफॉर्म से इनविटेशन आया है, वो कह रहे हैं कि हम उन्हें ज्वाइन कर लें।
जॉइनिंग फी तो 50,000 है, लेकिन उसके बाद हमें ट्रैफिक प्रमोशन और बहुत सारी चीज़ों के पैसे मिलेंगे। जब मैंने कैलकुलेट किया तो मुझे लगता है कि हमें 90,000 युआन मिल सकते हैं। तब ये सुनकर अपना फांगनिंग खुश हो जाता है और कहता है कि 90,000 युआन, क्या सच में? जल्दी से कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दो। और वो मन में सोच रहा होता है कि इतना अगर मैं खुदाई का काम भी कर लूँ तो भी मैं इतना नहीं कमा पाऊँगा। तभी वो फ़ोन रख देता है और कहता है कि जब से मैं जियांग ली को मिला हूँ, मेरी ज़िंदगी में सब कुछ उल्टा-पुल्टा होने लगा है। मैंने बहुत सारा पैसा भी कमा लिया है। और सिर्फ पैसा नहीं, मैंने भूतों से इंटरैक्शन भी किया है। मैंने स्पिरिचुअल एनर्जी को एक्सप्लोर किया है। मैंने स्पिरिचुअल टेक्निक्स सीख लिए हैं। बहुत सारे सुपरनैचुरल एक्सपीरियंस भी ले लिए हैं। और मैंने पास्ट में बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचा था कि मैं ये सब करूँगा। और ये सब सिर्फ तुम्हारी वजह से है, घोस्ट प्रिंसेस की वजह से। और वो मन में सोच रहा होता है कि पहली बार जब हम मिले थे, तब उसने मुझे ऑलमोस्ट मार ही दिया था। लेकिन अब मैं उसका एक इनसेपरेबल पार्ट बन चुका हूँ लाइफ का। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे उसकी मेमोरीज़ वापस लाने में उसकी हेल्प करनी चाहिए। और सिर्फ मेमोरीज़ नहीं, मुझे और वीडियोज़ डालनी होगी जिससे कि उसकी स्पिरिचुअल पावर रिकवर हो। मतलब फ़ियर पावर जनरेट होगी और स्पिरिचुअल पावर रीजनरेट होगी। कल मैं डायरेक्टर वांग को वो वीडियो भेज दूँगा एडिटिंग करने के लिए। और वेबसाइट पर सर्च भी करूँगा कि और कौन-सी पैरानॉर्मल जगहें हैं क्या, जहाँ पर मैं विज़िट कर सकता हूँ और वीडियोज़ बना सकता हूँ। मुझे पहले मेरा चेहरा धो लेना चाहिए। और वो नल चालू करता है, लेकिन नल में से खून बह रहा होता है और ये देखकर उसकी फट जाती है और वो कहता है कि ये क्या हो रहा है? तो वो उस नल को बंद कर रहा होता है, लेकिन वो नल बंद हो नहीं रहा होता। और वो कहता है कि ये नल क्यों नहीं बंद हो रहा? और जब वो उस आईने में देखता है सामने, तब उसकी फट जाती है, क्योंकि आईने में कोई तो इंसान होता है, बहुत डेंजरस दिखने वाला। और यहीं पर हमारा ये वाला एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक यू।